हेलो एवरीवन, कैसे हो? आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने वाले हैं नेक डिज़ाइन, और बहुत ही सुंदर नेक डिज़ाइन न्यू ट्रेंडिंग में आजकल चल रहा है, जो वही बनाने वाले हैं ऑर्गेन्जा की ग्लेसेस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने इस तरह से बुकरम का जो हिस्सा है, इस तरह से मैंने डबल फोल्ड कर रखा है इसको, और ऊपर से हम ब्रॉडनेस उसकी 3 इंच रखेंगे, और लेंथ वाइज ये 14.5 इंच इसकी लेंथ है। तो यहाँ पर ऊपर से मैंने 3 इंच पे निशान लगाया, और इस तरह से मैंने नीचे की तरफ 1 इंच छोड़ते हुए 1 इंच इसको नीचे से छोड़ते हुए इस तरह से मैंने इसको लाइन सीधी ड्रॉ कर ली है। इसको मैं डबल करके दिखा देती हूँ ताकि कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे। तो इस तरह से ये मैंने इसकी जो लेंथ है वो 7 इंच रखनी है, हाफ इंच ऊपर छोड़ते हुए 6.5 इंच का मैंने नेक तैयार करना है। और मैं इसको 1-1 इंच मार्जिन के हिसाब से इसको लाइन सीधा इस तरह से हम लगाएंगे। तो मैं इसको कट कर देती हूँ। तो इस तरह से ये बन के हमारा जो ये देखिए वी गला इस तरह से तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर जो डिज़ाइनिंग करेंगे, तो चलिए मशीन पे चलते हैं अब हम। तो मैंने इसको इस तरह से रख के फैब्रिक के साथ अटैच कर लिया है, आप ग्लू के साथ या फिर आप स्टिचिंग के साथ इसको लगा ली। ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ। तो मैंने इस तरह से शर्ट को शोल्डर के पार्ट से ऊपर से पकड़ के इसका सेंटर निकाल लिया है। आप भी सेंटर ज़रूर निकालें ताकि कि आप किसी भी तरह इधर उधर आपका ना हो। तो इस तरह से हमने बिल्कुल पिन अप कर लें पहले अपने नेक को, ताकि कि आपके बिल्कुल भी हिले ना, और आप अच्छी तरह से इसको स्टिच कर सकें। स्टिचिंग फिर इस तरह से इजी हो जाती है जब हम इस तरह से पिन अप कर लेते हैं, तो आपका कोई भी मिस्टेक नहीं होती, और इससे भी जो आपके वर्क में भी फिनिशिंग आती है। और बार बार इसको आपको स्टिचिंग को देर नहीं पड़ेगी, और आपको सिलाई बार बार निकालनी पड़ती है फिर। तो ये तकरीबन मेरे पास है 4 इंच चौड़ा, और लेंथ वाइज ये काफ़ी ज़्यादा फैब्रिक है लंबी पट्टियों में। अब मैं इसको इस तरह से पिनटेक्स डालने वाली हूँ। पहले हम ये जॉइंट इसमें से डाल लेते हैं इस तरह से लंबी पट्टी को। और अब मैं इसको ऊपर की तरफ से थोड़ा इस तरह से फोल्ड करते हुए पिनटेक्स डाल लेंगे। जल्दी जल्दी में पिनटेक्स हम डालेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, और वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा बन के तैयार हो रहा है। ये डिज़ाइन जब आप पूरा डिज़ाइनिंग देखेंगे तभी आपको आएगा, ताकि कि आपको आसानी हो, आप खुद बनाएंगे जब डिज़ाइनिंग। तो इसके लिए आपको पूरा वॉच करना पड़ेगा, और आप वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक भी करें, और अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट भी करें। तो इस तरह से मैंने इसको पिनटेक्स बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इक्वल मार्जिन लेते हुए इस तरह से हम डालेंगे। ये तकरीबन मुझे 6.25 इंच चौड़ी इस तरह से डिज़ाइनिंग चाहिए, जो हमारा जो नेक निकालने के बाद बनती है। तो इस तरह से उसको मैंने साइड पे रख दिया एक बार पिनटेक्स डालने के बाद। अब मैं ये डोरी निकालने वाली हूँ। जो डिज़ाइनिंग के लिए मेन चीज़ें चाहिए वो मैं पहले से तैयार कर दी। तो ये डोरी बनाने के लिए मैं इसको तो इस तरह से मैंने लूप टर्नर की हेल्प से डोरी निकाल ली है, और इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना लूँगी, क्योंकि टाइमिंग ज़्यादा लगनी थी अगर मैं इसको सामने से दिखाती तो अब मैं इस तरह से नेक को लिया, और इस तरह से मैंने छोटी छोटी लूप्स कट भी कर लिए हैं, और एक लंबी डोरी भी चाहिए। तो ये तकरीबन एक साइड पे से कोई 5 या 4-5 आपको लूप्स लगेंगे एक साइड पे। तो ये मैं थोड़ा बैक साइड पे से आइडिया ले रही हूँ कि मैं 7 इंच के मार्जिन नेक लेने के बाद हमें कितना मार्जिन पे उसको चाहिए। तो अब मैं उसके बाद स्टिच कर रही हूँ, ताकि कि कट करके हम इसको नेक जो है हम तैयार कर सकें। तो इस तरह से मैंने स्टिच लगा ली है। अब हम इसको कट कर देंगे 1/2 इंच छोड़ते हुए मार्जिन, और कॉर्नर के बिल्कुल सेंटर में भी हल्का सा कट लगाएंगे, ताकि कि ईज़िली हमें जो इसको फोल्ड कर सकें, और किसी भी प्रकार का बीच में से सेंटर में झोल ना आए। अब मैंने इस तरह से इसको पलट लिया है।
और ऊपर से एक टॉप स्टिच हाफ रफ स्टिच लगाएंगे। इस तरह से आपको वर्क में आपकी अच्छे से फिनिशिंग आएगी और आप जो बाकी का जो डिज़ाइनिंग करोगे तो आपको आसानी होगी। तो इस तरह से मैंने एक ऊपर से जो है रफ स्टिच लगा लिया। रफ स्टिच लगाने के बाद अब हम ये देखिए बिल्कुल सीधा करेंगे। ब्रॉडनेस हमें ऊपर से 3 इंच के हिसाब से 6 इंच चाहिए और मैं ऊपर से हाफ इंच ऊपर की तरफ छोड़ते हुए 6.5 पे निशान लगा रही हूँ। टोटल जो है इस तरह से 7 इंच पे निशान बन रहा है। तो मैंने ऊपर से हाफ इंच मार्जिन छोड़ते हुए 6.5 पे निशान लगाया और पिनटेक्स को सेट करेंगे। यहाँ पर पिनटेक्स को सेटअप करेंगे इस तरह। ये देखिए मैंने टोटल 7 इंच बन रहा है। तो अब ये पिन की हेल्प से मैंने यहाँ से पिन अप करेंगे पिनटेक्स को और बीच में सेंटर को अच्छी तरह से देखिए, बिल्कुल भी आपकी पिनटेक्स तिरछी या इधर उधर ना हो, बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। इस तरह से मैंने 1.5 यानी 1.5 इंच से 1-2 सूत आप कम ही लगाएंगे, क्योंकि पीछे से जो बचता है 6.25 इंच का मार्जिन बचता है डिज़ाइनिंग के लिए। और बाकी के हमने इस तरह से 1.5 इंच से 2 सूत की कम ही लिया है मैंने इस तरह से, यानी कि 1.75 पे ये निशान लगाएंगे। और इस तरह से हम लूप्स जहाँ पर हमने, तो इस तरह से हल्के हल्के लूप्स अंदर बीच में करेंगे और हाफ इंच तकरीबन आधा इंच इसको बाहर की तरफ निकालेंगे। बाकी का सारा लूप्स अंदर दे देंगे इस तरह से। ये तकरीबन एक साइड पे 5 लूप्स आ रहे हैं। बनने के बाद ये डिज़ाइनिंग बहुत अच्छा लगता है और आप भी ज़रूर बनाएं। और जो बनाए तो आप या किसी से स्टिचिंग जिससे आप करवाते हैं आप उनसे भी करवा सकते हैं। Amazing! और बनने के बाद ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनता है। आप प्रिंट सूट के ऊपर ही देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अगर ये प्लेन फैब्रिक हो तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये इस तरह से मैंने ऑर्गेन्जा की लेस ली है और अब मैं इसको साथ स्टिच करेंगे। जो इसके ऊपर थ्रेड है, लाइनिंग का बॉर्डर बना हुआ है, आप उसके ऊपर स्टिच नहीं लगाएंगे, आपका बार बार थ्रेड उससे टूटता है। तो हम इस जो स्टिच लगाएंगे ना, इसकी बिल्कुल जड़ में लगाएंगे। ये जो लाइन वाइट वाली आ रही है इसके साथ साथ बिल्कुल जड़ में इसको स्टिच करते जाएंगे ताकि स्टिचिंग दिखेगी ही नहीं। और थोड़ा खींच के लगाएंगे इसको ताकि किसी भी प्रकार का कोई झोल भी ना आए। इस तरह से हम सारी सिलाई को इस तरह से कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल इसकी किनारे की जो है बिल्कुल जड़ में हमने स्टिच लगाया है। इसके ऊपर लगा रही थी तो बार बार थ्रेड जो है टूट रहा था, तो अभी मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। हम इसके ऊपर ही दबाव के लिए साइड पर भी ये जो बने हुए हैं कर्व के डिज़ाइन, इसके ऊपर भी हम स्टिच लगाएंगे। आप इस कर्व वाली जो लैश यहाँ पर डिज़ाइनिंग कॉर्नर पे करते टाइम थोड़ी सी दिक्कत आई,
अदरवाइज़ काफ़ी इजी था। बस आप इसको कॉर्नर जो बिल्कुल सेंटर में उसको सेट कर लें। अब मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी कैसे सेट करा मैंने इसको। तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लें इस डिज़ाइनिंग का, और फिर आप जहाँ से स्टिच करवाते हैं आप उनसे ज़रूर ये स्टिच करवाएं गला, और बहुत ही बनने के बाद प्यारा लग रहा है ये डिज़ाइन। अब ये जो डोरी हमने बनाई है इसको एंटर करेंगे, ये लूप्स के अंदर हम इसको मैं निडल की हेल्प से इसके अंदर एंटर करती जाऊंगी 1 बाय 1। तो ये इस तरह से जिग-जैग करते हुए कंप्लीट करेंगे हम इसको। ऐसे क्रॉस करते हुए डोरी को एक दबाओ, ऐसे इस तरह से उठाते हुए एक को, और यूं क्रॉस करते जाएंगे। कंप्लीट होने के बाद आप देखिए कितना सुंदर डिज़ाइनिंग बन गया है ये, और अलग अलग फैब्रिक प्लेन के ऊपर भी बना सकते हैं आप। और ऐसे डिज़ाइनिंग आप कुर्ता, लूज़ कुर्ता, ऐसे शॉर्ट कुर्ते के ऊपर, लॉन्ग कुर्ते पर बहुत ही प्यारा डिज़ाइनिंग बन के तैयार होता है। ये कुछ पाकिस्तानी स्टाइलिश लुक में आ रहा है। और इसके साथ स्लीव्स मैंने बनाई है वो अम्ब्रेला वाली बनाई है, पाकिस्तानी स्टाइल में ही है वो। और बॉटम इसकी जो इस तरह की ऑफ वाइट चल रही है आजकल न्यू ट्रेंडिंग में, और ये हर एक के पास इस तरह से ऑफ वाइट जो है वाइट बॉटम ज़रूर होनी चाहिए। आप अलग अलग शर्ट्स उसके साथ वेयर कर सकती हैं, और इस तरह से एक न्यू ड्रेस आपके पास होगी और आपकी ब्यूटी भी इनहेंस होगी। तो इस तरह से मैंने इसको पूरा जिग-जैग करते हुए कंप्लीट कर लिया। बातों ही बातों में यहाँ पर हमारा डिज़ाइनिंग बन के तैयार हो गई है। ये देखिए, वीडियो को बार बार मैं आपको बोल रही हूँ कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस तरह से इंगेज बढ़ती है, और जिनका पेज बना हुआ है और वो उनकी भी इंगेज बढ़ेगी और आपका भी ग्रो करेगा। और इस तरह से जो मेरे जो फॉलोवर हैं वो आपके पेज पे आ जाएंगे। इस तरह से आपको हेल्प काफ़ी मिलेगी। चैनल को फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इस तरह से ये बन गई है, और मैं अब ये थोड़ा फैब्रिक लेके जो हम टैसल बनाने वाले हैं इस तरह से देखिए, इस तरह से नीचे की तरफ हैंगिंग जो फूल बना रहे हैं, टैसल बनाएंगे हम इसको टैसल। तो ये इस तरह से डोरी से मैंने फूल बना लिया, इसको देखिए बेंड कर दिया। और डोरी और बाकी को हम इस तरह से फैब्रिक का मैंने इस तरह से चौकोर लिया और इसको फोल्ड करके 4 फोल्ड में मैंने इस तरह से इसको स्टिच कर लिया। डबल स्टिच कर लें इसको। इस तरह से देखिए मैंने इसको सीधा करा, और ये देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है टसल। अब हम सेकंड और दूसरी डोरी पे भी इसी तरह से बना लें। दोनों कंप्लीट हो गए हैं, और हमारा डिज़ाइनिंग बिल्कुल डन हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो गया। ड्रेस बनने के बाद पूरा कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इस तरह से लग रहा है। मेरा यूट्यूब चैनल भी रोज़ फैशन बुटीक के नाम पर ही है, आप वहाँ पर भी ज़रूर विज़िट करें। और
फेसबुक पे भी सेम ही नेम का है। आप दोनों साइडों पे फॉलो और सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, ताकि मेरी जब भी वीडियो आए आप तक पहुंच जाए और सबसे पहले आपके पास ही नोटिफिकेशन